सरकारी डॉक्टर नरेश तिवारी को यहाँ पोस्टिंग मिले अभी कुछ महीने ही हुए थे। वो अकेले रहते थे, गांव के इकलौते डॉक्टर थे, इसलिए आराम नाम की चीज नहीं थी। रात के 2 बज चुके थे। नरेश चारपाई पर लेटे ही थे कि बाहर दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा, जैसे कोई जान बचा रहा हो। आधी रात में कुत्तों की रोने की आवाज आ रही थी, ऐसा रोना जो मौत की खबर देता है। डरते डरते नरेश ने दरवाजा खोलता है। सामने सुखदेव खड़ा था, गांव का मजदूर। उसके कपड़े भीगे थे, शरीर कांप रहा और उसकी आंखें ऐसी कि जैसे कोई भूत देख लिया हो। सुखदेव बोला, डॉक्टर साहब अंदर आने दो, बहुत डर लग रहा है। डॉक्टर ने कहा, इतनी रात में कहां से आ रहे हो? आओ अंदर बैठो। नरेश ने उसे अंदर बिठाया। सुखदेव की सांसें तेज तेज चल रही थी। डॉक्टर ने कहा, क्या हुआ, तू इतना क्यों डरा हुआ है? कुछ देर तक सुखदेव चुप रहा। उसने खुद को संभाला और फिर कांपती आवाज में बोला, मैं पास के गांव से मजदूरी करके लौट रहा था। जंगल का शॉर्टकट रास्ता लिया। रात घनी थी, कुछ दिख ही नहीं रहा था। तभी रास्ते में वो पुराना घर दिखा जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ कोई नहीं रहता। लेकिन उस रात अंदर रोशनी जल रही थी, पीली धुंधली रोशनी, जैसे कोई मोमबत्ती जल रही हो। मैंने दरवाजे पर आवाज़ लगाई। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। एक औरत निकली, साधारण साड़ी, चेहरा शांत, लेकिन आंखें खाली, जैसी आत्मा ही ना हो। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे अंदर बुला लिया। डॉक्टर का दिल धक 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 करने लगा। पहले भी उन्होंने सुना था उस घर की अफवाहों के बारे में, लेकिन कभी विश्वास नहीं किया। मैं भीग रहा था तो अंदर बैठ गया। सुखदेव ने उस औरत से कहा, आप यहाँ अकेली रहती हैं? औरत धीरे से कांपते होंठों से बोली, नहीं, मेरा बेटा भी है। वो बारिश में बाहर घूमता है। बारिश में और ज्यादा भूख लगती है उसे। इतना कहते वक्त उसकी आवाज में कुछ अजीब था, जैसे दर्द और खुशी दोनों झलक रहे हों। तभी रसोई से बर्तन गिरने की आवाज आई। मेरा दिल बेचैन हो गया। मैं उठकर रसोई की तरफ भागा। रसोई में टेबल पर आधा शरीर रखा था, ताजा। पीछे से वो औरत आई और मुस्कुराते हुए बोली, ये मेरे बेटे का खाना है। उसने आधा खा लिया है, आधा वो आकर खाएगा। अब तुम बच नहीं पाओगे। तुमको भी मेरा बेटे का खाना बनना होगा। मैं जान बचाकर जल्दी से घर से निकलकर बाहर भागा। पीछे से औरत की आवाज गूंज रही थी, तुम बचोगे नहीं। मेरे बेटे को भूख लगी है, बहुत भूख। सुखदेव रोने लगा। नरेश ने उसे दवा दी, सुला दिया, लेकिन खुद रात भर सो नहीं पाए। एक बुजुर्ग ने बताया, उस घर में बरसों पहले एक औरत रहती थी। वो गर्भवती थी, लेकिन बच्चा कभी पैदा नहीं हुआ। उसका बच्चा अंदर ही खत्म हो गया, इसलिए पागल हो गई और पागलपन में खुद को खत्म कर दिया। तब से वो इंतजार करती है। बारिश में उसकी भूख जगती है। जो भी शरण लेता है वो बच्चे का खाना बन जाता है। कुछ दिन बाद सुखदेव की लाश जंगल में मिली। शरीर पर कोई निशान नहीं था, बस होठों पर एक अजीब मुस्कान, जैसे खुशी से मरा हो। डॉक्टर की सच्ची कहानी सुनकर चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सभी लोग चुप थे। तभी नरेश बोले, मैं वही डॉक्टर हूँ। मैं गांव छोड़कर शहर चला गया था, लेकिन अब फिर पोस्टिंग यहीं हो गई है। डॉक्टर की आंखें दूर जंगल की तरफ थीं। तभी उनमें से एक आदमी बोला, डॉक्टर साहब, अगर आप मेरी बात मानो तो वापस चले जाओ, क्योंकि कुछ कहानियां इंसान को नहीं छोड़ती। इस बात पर डॉक्टर कुछ नहीं बोले, चुप रहे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बोला, मैं कुछ दिन पहले रात को घर आ रहा था। बाइक का पेट्रोल अचानक खत्म हो गया। मैं पैदल चलने लगा। पता नहीं कैसे रास्ता बदल गया। मुझे वही घर दिखा। अंदर वही पीली रोशनी जल रही थी। मैंने सोचा आज डर खत्म कर दूंगा। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। वही औरत निकली, बिल्कुल वैसी ही। समय ने उसे छुआ तक नहीं। मुझे देखकर मुस्कुराई, जैसे सालों से इंतजार कर रही हो। उसने मुझे अंदर बैठा लिया। मैंने पूछा, तुम हो कौन? वो औरत कांपते होठों से बोली, मैं माँ हूँ। ये एक शब्द सुनते ही मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैं भागना चाहता था, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। मैंने चीख कर पूछा, तुम इसे रोक क्यों नहीं देती? वो रोने लगी। वो औरत बोली, मैं रोकती हूँ, लेकिन वो सुनता नहीं। वो भूखा है, बहुत भूखा। मैंने कहा, इसे खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है। वो औरत मुझे ऐसे देखने लगी जैसे मैंने उसके मन की बात बोल दी। पहली बार उसकी आंखों में अपनापन था। उसी समय रात में गांव वालों ने जंगल में आग लगा दी। आग की लपटें आसमान छू रही थी।
आग उस घर तक आ गई थी। डॉक्टर को वहां से भागना पड़ा, लेकिन कुछ साथ आ गया। डॉक्टर चुप हो गए। उनकी आंखें खाली थीं और एक अजीब सी बेचैनी थी उनकी आंखों में। डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा, कुछ चीजें आग से नहीं जलती, कुछ चीजें कभी नहीं मरती, कुछ भूख कभी नहीं मिटती। इतना कहते हुए डॉक्टर वहां से चले गए। डॉक्टर नरेश का घर अंदर से बंद मिला। रसोई में चाय गर्म थी, टेबल पर आधा खाना रखा था, जैसे किसी ने आधा खाया हो, और डॉक्टर नरेश गायब थे। कहते हैं अब भी बारिश की रातों में वो घर जलता है। अगर कोई रास्ता भटक जाए तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है, क्योंकि मां अभी भी इंतजार कर रही है और उसका बेटा बहुत भूखा है।